हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस वीक की सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट क्रिप्टो न्यूज़ के बारे में। क्रिप्टो मार्केट हमेशा से डायनेमिक रहता है, कभी नई पॉलिसी, कभी एक्सचेंज अपडेट, तो कभी किसी टोकन का प्राइस एक्शन सुर्खियों में आ जाता है। इस हफ्ते भी हमें कई एक्साइटिंग डेवलपमेंट देखने को मिले, चाहे वो बिटकॉइन और इथेरियम के लेटेस्ट मूव्स हो, नए ड्रॉप के अनाउंसमेंट हो या फिर ग्लोबल रेगुलेशन से जुड़ी खबरें। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इस हफ्ते की सभी मेजर क्रिप्टो न्यूज़ क्या हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसे ही क्रिप्टो अपडेट लेके आते रहें। आप मुझे ट्विटर पे फॉलो भी कर सकते हैं। इसके अलावे आप मेरे इस वेबसाइट cryptoexpress.com पे जाके आप मेरे ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अब बिना देर किए चलिए जानते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी क्रिप्टो न्यूज़ के बारे में जिसने इस हफ्ते मार्केट में सबसे ज़्यादा चर्चा बटोरी। पोल्काडोट डाओ ने रेफरेंडम 1710 पास कर दिया है, जिसके तहत अब इसकी टोटल कुल सप्लाई यानी डॉट टोकन की कुल सप्लाई 2.1 बिलियन होगी। पहले डॉट की कोई सप्लाई लिमिट नहीं थी, हर साल 120 मिलियन नए टोकन बनाए जाते थे। अब इसे हार्ड कैप लगा दिया गया है, यानी 2.1 बिलियन टोकन ही होंगे। इसका मतलब है कि ऑब्वियसली आने वाले दिनों में इसकी सप्लाई कम होगी, जिससे कि इसकी स्कैसिटी बनेगी और स्कैसिटी बनने से हो सके डिमांड बनेगी और लॉन्ग टर्म में इसकी लॉन्ग टर्म में वैल्यू मजबूत हो सकती है। तो इससे डॉट की टोकनोमिक्स बेहतर होगी और इन्वेस्टर के लिए भी अट्रैक्टिव बन सकता है। दूसरी खबर है पेपल से। पेपल ने एक नया फीचर पीयर टू पीयर पेमेंट फीचर पेपल लिंक्स लॉन्च किया है, जिसमें जल्दी ही बिटकॉइन, इथेरियम और पेपल का स्टेबल कॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी से लेन देन की सुविधा भी मिलेगी। यह नया फीचर फिलहाल यूएस में लॉन्च होगा और जल्द ही यूके व अन्य देशों तक पहुंचेगा। पेपल्स पहले से ही क्रिप्टो सेक्टर में सक्रिय है और 2020 में क्रिप्टो ट्रेडिंग शुरू की और 2023 में इन्होंने पैक्सोस के साथ मिलकर अपना स्टेबल कॉइन लॉन्च किया, जो आज करीब 1.3 बिलियन डॉलर मार्केट कैप के साथ 11वां सबसे बड़ा स्टेबल कॉइन है। तीसरी बड़ी खबर है एनबीए स्टार केविन ड्यूरेंट के बारे में। एनबीए सुपरस्टार केविन ड्यूरेंट ने पहली बार 2016 में अपनी टीममेट के डिनर की बातचीत में बिटकॉइन के बारे में सुना और उसने तुरंत इसकी खरीदारी कर डाली थी। उस समय कहा जाता है कि इसकी प्राइस लगभग $360 से $1000 के बीच में थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, $360 से $1000 के बीच में 2016 में इन्होंने इसकी खरीदारी की थी, लेकिन कुछ सालों बाद वो अपना कोइन बेस लॉगिन भूल गए और बिटकॉइन बेच नहीं पाए। उसके बाद ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग ने अभी रिसेंटली बताया कि उनका अकाउंट, कोइनबेस जो अकाउंट है, वो रिकवरी प्रोसेस से सक्सेसफुली रिकवर हो गया है। अब जब रिकवर हो गया है तो इतने सालों में बिटकॉइन की कीमत 1,16,000 डॉलर हो चुकी है और ये तब से 11,000 गुना ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है। तब समझ सकते हैं कि उनका ये अपना अकाउंट भूलना, लॉगिन भूलना उनके लिए एक ब्लेसिंग के तौर पे साबित हुआ। चलिए जानते हैं नेक्स्ट खबर। अभी बिटमाइन ने जो कि टॉम ली के द्वारा एक्चुअली चेयर्ड है, तो उन्होंने अपना एक अभी पब्लिक जो उनकी होल्डिंग है वो रिपोर्ट उन्होंने पेश करी है। उसके हिसाब से कंपनी के पास अब लगभग $10.8 बिलियन की कुल क्रिप्टो और कैश होल्डिंग है, जिसमें से कि अभी उनके पास लगभग 2.15 मिलियन इथेरियम है, जिसकी वैल्यू लगभग $9.75 बिलियन डॉलर होती है और इसके अलावे इनके पास लगभग 192 बिटकॉइन भी है, जिसकी वैल्यू 22 मिलियन के बराबर होती है और इसके अलावा इनके पास बाकी कैश और अदर तरह के स्टेक हैं। बिटमाइन आज की तारीख में सबसे बड़ी इथेरियम ट्रेजरी कंपनी बन गई है। उसके बाद जो है लुविन की स्टारलिंक और ईथर मशीन आती है और कुल पब्लिक क्रिप्टो ट्रेजरी जो है उसमें से यह दूसरे नंबर पर है, क्योंकि पहले नंबर पर माइक्रो स्ट्रेटजी आती है जिनके पास 6,38,000 बिटकॉइन है और वो बिटकॉइन ट्रेजरी के लिए जानी जाती हैं। जिस तरीके से माइक्रो स्ट्रेटजी का प्लान आगे बिटकॉइन होल्ड करने का है, ठीक उसी प्रकार बिटमाइन का टारगेट भी है कि वो कुल इथेरियम का 5% सप्लाई, जिस जो कि लगभग 6 मिलियन के आसपास होती है, वो टारगेट है कि वो होल्ड करे। और कंपनी के चेयरमैन टॉम ली का मानना है कि वॉल स्ट्रीट और एआई का ब्लॉकचेन की ओर शिफ्ट होना इथेरियम के लिए एक सुपर साइकिल लेकर आएगा। जैसा कि अभी आपको पता है कि हर तरफ एक्चुअली इथेरियम ट्रेजरी, बिटकॉइन ट्रेजरी और सोल ट्रेजरी और हर तरह की अलग अलग ट्रेजरी की मांग है और डिमांड बढ़ रही है। बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें इन्वेस्ट कर रही हैं और इसको अब इन असेट्स को अपने बैलेंस शीट में ऐड कर रही हैं, लेकिन हर समय जो हम देखते हैं वो वैसा ही दिखाई नहीं देता। इसमें कुछ अभी जो पहला जो एक तरीके का बड़ा क्रैश हुआ वो बिटकॉइन ट्रेजरी में, वो नाकामोटो
करके एक कंपनी है, उनके साथ हुई। ये हेल्थ केयर से जुड़ी एक कंपनी है। इन्होंने अपने ट्रेजरी में बिटकॉइन को ऐड करना शुरू किया था, लेकिन अभी इनके शेयर में एक भारी गिरावट देखने को मिली है। और इनके जो अंदरूनी जो इन्वेस्टर थे, इनसाइडर इन्वेस्टर थे, उन्होंने सस्ते में इनके शेयर खरीदे थे और भारे मुनाफे पर इन्होंने इसको बेच दिया, जिसके बाद से इसकी जो एक्चुअली आप देख सकते हैं कि 96% का इनका जो शेयर प्राइस है वो क्रैश हुआ है। इसलिए एनालिस्ट ने चेतावनी देनी शुरू कर दी है कि ये मॉडल जो ट्रेजरी वाली जो मॉडल है वो टिकाऊ नहीं है और हर कंपनी माइक्रो स्ट्रेटजी नहीं बन सकती। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर में। मेटामास्क ने अपना एक नया स्टेबल कॉइन MUSD लॉन्च किया है। जैसा कि आपको पता है कि मेटामास्क दुनिया की सबसे बड़ी और पॉपुलर क्रिप्टो वॉलेट में से एक है और इन्होंने अपना खुद का स्टेबल कॉइन MUSD लॉन्च किया है। इन्होंने ये लॉन्च 15 सितंबर को एक्चुअली इन्होंने इसे लाइव किया है और इसकी जानकारी उन्होंने मेटामास्क के सोशल मीडिया पर शेयर करी थी। MUSD को एक्चुअली ब्रिज नाम की एक प्लेटफॉर्म है, उसके द्वारा जारी किया जाएगा और जो स्ट्राइप की स्टेबल कॉइन इश्यूरेंस कंपनी भी है। ये स्टेबल कॉइन पूरी तरीके से 1/1 बैक्ड होगी और जैसे कि इसके पीछे हाई क्वालिटी और लिक्विड एक्चुअली डॉलर इक्विवेलेंट एसेट्स होंगे, जैसे कि यूएस ट्रेजरीज और कैश। उसके अलावे स्टेबल कॉइन मार्केट में जैसा कि आपको पता है कभी कंपटीशन काफ़ी बढ़ चुका है। पहले टीथर जो कि USDT बनाती है, उन्होंने अमेरिका के लिए स्पेशली USAT नाम की एक स्टेबल कॉइन लॉन्च करी है, जो कि बिल्कुल US कंप्लाइंट स्टेबल कॉइन होगी। उसके अलावे हाइपर लिक्विड ने भी अपना नेटिव स्टेबल कॉइन लॉन्च करने की बात कही है। और जैसा कि आपको पता है कि यूएस में जो रेगुलेटरी एक्चुअली डेवलपमेंट हुए हैं, उसके बाद से ट्रेडिशनल बैंक्स ने भी टोकनाइज्ड डॉलर, जिसे डिजिटल डॉलर बोलते हैं, लाने या इंटीग्रेट करने की तैयारी में है। अभी इसी की इनिशियल जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है लगभग 18 मिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई है और मेटामास्क ने कहा है कि 2025 के अंत तक मेटामास्क कार्ड के जरिए MUSD को सीधे स्पेंड किया जा सकेगा और यह मास्टर कार्ड एक्सेप्टिंग मर्चेंट्स पर काम करेगा। अगली खबर है यूएस में पहले स्पॉट डोजेकॉइन और XRP ETF की शुरुआत उम्मीद से कहीं ज़्यादा धमाकेदार रही। एनालिस्ट को लग रहा था कि उनका डेब्यू फीका रहेगा और लेकिन ट्रेडर्स ने जमकर खरीदारी की। लॉन्च के पहले कुछ घंटों में XRP ETF का ट्रेडिंग वॉल्यूम लगभग 24 मिलियन डॉलर का रहा और डोजेकॉइन ETF ने भी सभी को चौंका दिया और एनालिस्ट का मानना है कि उन्होंने सोचा था कि पहले 2.5 मिलियन के आसपास टारगेट काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन डोजे ने सिर्फ पहले घंटे में ही 6 मिलियन डॉलर पार कर लिया था। इन लॉन्चेस से साफ है कि यूएस में रेगुलेटरी माहौल तेजी से बदल रहा है, खासकर ट्रंप की इलेक्शन विक्ट्री के बाद। इलेक्शन के बाद क्रिप्टो विरोधी गैरी जेंसलर ने एसईसी चेयर से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद प्रो क्रिप्टो पॉल एटकिंस नए एसईसी चेयर बने हैं और उन्होंने क्रिप्टो फ्रेंडली रेगुलेशन का रास्ता खोला हुआ है। डोजेकॉइन और XRP ETFs का सफल लॉन्च दिखाता है कि इन्वेस्टर्स की एपेटाइट अभी बहुत स्ट्रॉन्ग है और रेगुलेटरी माहौल बदलते ही ऑल्ट कॉइन के लिए डिमांड बढ़ रही है। क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छा सिग्नल है कि ऑल्ट कॉइन सीजन की शुरुआत कहीं ना कहीं हो चुकी है। और सबसे बड़ी खबर और एक सबसे लंबे समय से क्रिप्टो कम्युनिटी इसका इंतजार कर रही थी, वो है एक्चुअली फेडरल रेट कट। जैसा कि आपको पता है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने 2025 में पहली बार 25 बेसिस पॉइंट का ब्याज दर कटौती किया है। इससे फेडरल फंड रेट्स इस साल के सबसे निचले स्तर पर आ चुका है। हालांकि इस छोटे रेट कट से मार्केट पर खास असर नहीं पड़ा और कीमतें जल्दी वापस गिर गई, लेकिन चेयरमैन जेरोम पावेल ने इशारा किया है कि आने वाले दिनों में और आने वाले कुछ समय में 2-3 और रेट कट पॉसिबल है। और इसके अलावा कुछ और भी न्यूज़ थी कि बैंक ऑफ जापान और बैंक ऑफ इंग्लैंड दोनों ने हाल ही में ब्याज दरें को बिना बदलाव के बनाए रखा है। उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट में कोई चेंजेस नहीं करी है। अगली बड़ी खबर आई है कोइनबेस की तरफ से। कोइनबेस के इथेरियम लेयर 2 नेटवर्क बेस ने 15 सितंबर को अपने बेस कैंप इवेंट में यह घोषणा की कि वह नेटवर्क के लिए एक नेटिव टोकन लॉन्च करने की संभावना तलाश रहे हैं। बेस के फाउंडर जिसे पोलक ने कहा कि टोकन का मकसद होगा नेटवर्क को पूरी तरह डिसेंट्रलाइज्ड बनाना, बिल्डर्स और क्रिएटर को इकोनॉमी एक्चुअली आर्थिक रूप से जोड़ना, क्रिप्टो की सीमाओं को आगे बढ़ाकर नए सिस्टम तैयार करना। और कोइनबेस के सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग ने भी ट्विटर पर पुष्टि करी है कि टोकन डिसेंट्रलाइजेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ को तेज कर सकता है, लेकिन अभी कोई फाइनल प्लान नहीं है। हालांकि बेस ने 3 एक्चुअली वादे किए हैं कि इथेरियम पर ही एक्चुअली निर्माण करना, किसी दूसरे ब्लॉकचेन पर नहीं,
और इसके अलावा रेगुलेटर्स और लॉ मेकर्स के साथ मिलकर सही तरीके से काम करना, पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी और कम्युनिटी फीडबैक के साथ डेवलप करना। पोलक ने इसे न्यू डे वन बताया और कहा कि बेस्ट टोकनाइजेशन के जरिए एक ग्लोबल इकोनॉमी बनाने की दिशा में पहला कदम ले रहा है। अगली खबर है मेटामास्क की तरफ से। मेटामास्क ने इसी वीक अपना स्टेबल कॉइन MUSD लॉन्च किया। उसके बाद बेस नेटवर्क ने जैसे टोकन की अनाउंसमेंट करी है, ठीक उसी प्रकार मेटामास्क ने भी जल्दी अनाउंस किया कि उनका टोकन जल्द आ सकता है। और कंसेंसस के CEO इथेरियम को फाउंडर जो ल्यूबिन ने खुलासा किया है कि मास्क टोकन का लॉन्च अब नज़दीक है और उम्मीद से भी जल्दी आ सकता है। यह लॉन्च मेटामास्क प्लेटफॉर्म के डिसेंट्रलाइजेशन से जुड़ा होगा। मेटामास्क के पास पहले से ही 30 मिलियन प्लस मंथली यूजर्स हैं और हाल ही में इसने मास्टर कार्ड के साथ क्रिप्टो डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। कम्युनिटी को उम्मीद है कि इससे इसके साथ एक बड़ा एयरड्रॉप भी आएगा। हालांकि डिस्ट्रीब्यूशन और एलिजिबिलिटी को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल डिटेल नहीं दी गई है। KYC जैसे शर्तें भी कंडीशन भी हो सकती है। क्रिप्टो दुनिया में इसे 2025 का सबसे हाइप्ड टोकन लॉन्च माना जा रहा है। चलिए देखते हैं क्या होता है। इसके अलावे पोली मार्केट ने भी एक्चुअली एक इंडिकेशन या सिग्नल दी है कि जल्दी उनका टोकन लॉन्च होने वाला है। और उसके अलावे एक टोकन स्टर इस 2 दिन पहले जस्ट एक्चुअली लॉन्च हुआ और लॉन्च होते ही इसने आप देख सकते हैं कि ये लगभग लॉन्च प्राइस से जब लॉन्च हुआ था तब इसकी प्राइस 0.10 थी और तब से ये 12-13 गुना रिटर्न दे चुका है और जिससे कि हाइपर लिक्विड का डायरेक्ट कंपटीटर माना जा रहा है। और इस एक्सचेंज को एक्चुअली ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, परपेचुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जिस पे कि CG का हाथ है और YGI लैब्स जो कि पहले बाइनेंस लैब्स के नाम से जानी जाती थी, उनका इन्वेस्टमेंट है। तो इसको इस तरीके से शो किया जा रहा है और लग रहा है कि ये अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन पर्सनली मैं इसका वेट कर रहा हूँ कि ये थोड़ा जब डीप डाउन देखने को मिले तब इसमें एक अच्छी एंट्री ली जा सकती है। और फ्यूचर में मुझे लगता है कि हाइपर लिक्विड की तरह ना ही सही लेकिन एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। बस इसमें एक अच्छी एंट्री होनी चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही।